लाइव आने का मतलब क्या होता है कि आप इंस्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, गुड्डू कुमार गुड मॉर्निंग। तो देखो यहाँ पे हम लोग जो है आज के इस क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, तो आज के इस क्लास में क्लास 12 ज्योग्राफी जो सेंटर एग्जाम हो रही है उसी का ओरिजिनल पेपर का आज सॉल्यूशन करेंगे। चाहे आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो फटाफट से आप पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए, या फिर एग्जाम दे करके जब बाद में अगर आएंगे देखेंगे तो यहाँ पे आप मिला सकते हैं कि क्या आप लोगों ने जो क्वेश्चन एग्जाम में दिया कि आप लोग सही कर पाए हैं पूरा 100%। तो चलिए यहाँ से आज हम लोग सेट कोड ए है, ठीक है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको टोटल जो है 70 जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 20 जो है आपका 2 मार्क्स वाला, और 6 जो है आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोग को 50% ही आंसर देना है। यानी 70 में से 35 का ऑब्जेक्टिव देना है, 20 में से 10 का आंसर देना है, और 6 में से 3 का देना है। ठीक है, हमारा समय 3 घंटा 15 मिनट का है। तो चलिए सारे इंस्ट्रक्शन मुझे पता होगा। आप लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से सोरा, आप लोग क्वालिटी वगैरह शायद कम देखेगी, बट मैं आप लोग को कोशिश करूंगा पढ़ के बता दूं तो आप लोग समझ जाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या पूछ रखा है। नंबर 1 क्वेश्चन है, पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल का मानव भूगोल के किस उपक्षेत्र की या उपशाखाएं हैं। तो बोले सर पर्यटन भूगोल और मानव भूगोल जो है ये हमारा दोनों जो हो जाएगा, सॉरी, पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल ये दोनों जो है हमारा आर्थिक भूगोल की उपशाखाएं। क्या होगा, आर्थिक भूगोल के। आप लोगों ने ऑप्शन ए बता रखा है, जितने बच्चे ऑप्शन बता रखे हैं बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको पूछ रखा है। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित में कौन उपागम उपनिवेश युग की प्रचलित था। 1 मिनट मैं मोबाइल में खोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियर नहीं दिख रहा, क्योंकि स्क्रीन जो है साइज बड़ा हो गया है, तो हो सकता है कि ये फट जा रहा है जिसकी वजह से, बट मोबाइल में आप लोग को क्लियर विजिबल होगा। ठीक है, चलिए। चलिए, तो क्या है कि निम्नलिखित में कौन उपनिवेश योग की प्रचलित है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर आधुनिकवाद। क्या आप लोगों ने ऑप्शन डी बता रखा है इस क्वेश्चन का। जितने बच्चे ऑप्शन डी बताए हैं बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी, वेरी गुड। आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को, कह रहा है कि हेंटन जो है हॉन्टेटॉट जो है किस महाद्वीप में रहते थे। हॉन्टेटॉट जो है दक्षिण अफ्रीका, हमारा जो सॉरी दक्षिण दक्षिणी अफ्रीका में रहते थे। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग को सी बताना है। ठीक है, बिल्कुल जितने ऑप्शन बताए आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन 4 को क्या पूछ रखा आप लोग को कि निम्नलिखित में से कौन लोगों और पर्यावरण के बीच अन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। बताइए, लोगों और पर्यावरण के बीच बात करें प्रौद्योगिकी। क्या आप लोगों ने ऑप्शन इस तरह का प्रौद्योगिकी, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ऑप्शन बी मारना है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए सर सब्जेक्टिव भी लाइए, बिल्कुल सब्जेक्टिव है, अभी पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा फुल सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, चिंता नहीं करो, बाकी पहले सब्जेक्ट आप लोग ऑब्जेक्टिव मिला लो। क्वेश्चन 5 धोकर हम लोगों के निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल से संबंधित है। बताओ इनमें से कौन जो कि सामाजिक भूगोल से संबंधित है। क्या वो कृषि भूगोल होगा, सांस्कृतिक भूगोल होगा, संसाधन भूगोल होगा, या सैन्य भूगोल होगा। तो सामाजिक भूगोल की से संबंधित बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर करेंगे जल्दी से तेजी से। तो यहाँ पे जो हमारा सांस्कृतिक भूगोल जो कि सामाजिक भूगोल से संबंधित है, क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक भूगोल। ठीक है, बिल्कुल आप लोग का ऑप्शन सी यहाँ पे आना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रखा आप लोग को। क्वेश्चन 6 देखो क्या कह रहा है कि साक्षरता मानव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी जो साक्षरता मापक जो होती है मापने के लिए जो है न्यूनतम, यानी कौन से वर्ष के लोग पे हम लोग कम से कम आयु होगा उससे हम लोग साक्षरता मापना स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो हो सकता है हमारा 7 वर्ष। जो बच्चे की 7 वर्ष आए उसके बाद हम उसको जो साक्षरता में उसका नाम दर्ज होगा कि हाँ ये अब साक्षरता है या नहीं। 7 वर्ष से पहले जो साक्षरता को नहीं मान सकते। तो क्या आप लोगों ने ऑप्शन डी बता रखा है। बिल्कुल आप लोग का ऑप्शन डी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। 7 कराया कि बुशमैन जो संबंधित वो किस चीज से है। थार से होगा, कालाहारी से होगा, इनमें से कोई नहीं, या फिर सहारा। बुशमैन 7 नंबर क्वेश्चन फटाफट से देखिए। तो बुशमैन जो है ये कालाहारी, हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या आप लोगों ने ऑप्शन बी बता रखा है। 7 नंबर क्वेश्चन डेफिनेटली सभी का ऑप्शन बी आना चाहिए। हाफिजा बहुत अच्छा, कामरान वेरी गुड, बिल्कुल आप लोग का ऑप्शन बी आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आगे देखो। क्वेश्चन कह रहा हम लोग को निम्नलिखित में से कौन जो कि कौन शाही युग में है। निम्न में से कौन शाही बोल रहे हैं, सही युग में है, क्लियरली विजिबल नहीं है इसलिए पता नहीं चल रहा है। कौन सही युग में है। क्या ये स्वचालित वाहन उद्योग, लॉन्च एंजल होगा। 1 मिनट मुझे मोबाइल में देखने दीजिए क्योंकि क्लियर नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ, स्वचालित लॉन्च एंजल या फिर पोत निर्माण उद्योग क्या दिया हुआ है, लुसाका एंड वायु निर्माण उद्योग। ये सब जो है आपका तीनों में से कोई सही मिला है। लौह इस्पात उद्योग जो कि पिट्सबर्ग में है। ठीक है, तो क्या आप लोगों ने ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बता रखा है। जितने बच्चे ऑप्शन डी बता रखे हैं बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे देखो क्या पूछ रखा है हम लोग को। कह रहा है कि फल उत्पादन के लिए जो है सॉरी फूल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जो है वो कौन है।
क्या नीदरलैंड होगा, यहाँ पे आपका ब्राजील होगा, या फिर आपका ये है नामीबिया है, या फिर आपका मैक्सिको है। तो नीदरलैंड हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, फूल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है नीदरलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन 10 पूछ रखा आप लोग को, निम्नलिखित में से कौन जो है भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र नहीं है, इनमें से कौन जो कि भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, फटाफट से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से तेजी से जल्दी से आंसर करिए। सभी का आंसर अच्छी तरह ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, दक्षिण, क्या होगा हमारा दक्षिण यूरोप। ठीक है, क्या आंसर होगा हमारा दक्षिण यूरोप, बिल्कुल आप लोग का आंसर ऑप्शन डी आया है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि सिलिकन घाटी जो है वो कहाँ अवस्थित है, सिलिकन घाटी जो है वो सिलिकन घाटी क्या वो सैन फ्रांसिस्को होगा, मॉस्को में होगा, पंत होगा, दिल्ली होगा, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन 11 का क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सैन फ्रांसिस्को, क्या आप लोगों ने ऑप्शन बता रखा है, बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग को, लॉरेन जो है सार प्रदेश से उत्पादित करता है, क्या करता है, लॉरेन सार जो प्रदेश उत्पादित करता है, क्या लौह करता है, सोन करता है, कोयला करता है, सोना या फिर कोयला या फिर अभ्रक, बताइए। क्वेश्चन 12 का आप लोगों का क्या आंसर आना चाहिए, जल्दी से। तो ये करता है लौह अयस्क, क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन ए, लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13 को देखिए, क्वेश्चन 13 पूछ रखा आप लोग को, निम्नलिखित में से कौन जो है उपनिवेशवाद की देन है, बताओ। तो उपनिवेशवाद की देन जो रोपण कृषि हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा रोपण कृषि। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा हम लोग को कि निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है, बताइए फटाफट से। कौन भू उपयोग जो है संवर्ग में नहीं है, बताइए फटाफट से। 14 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर कीजिएगा, तेजी से आंसर कीजिए, चलो जी, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो 14 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा भू उपयोग संवर्ग है। अगर पूछे इनमें से कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है, तो फिर सीमांत भूमि हुआ था, बट यहाँ पे पूछा भू उपयोग संवर्ग है, तो इनमें सभी जो भू उपयोग संवर्ग है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था जो है वो कौन सी है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट से बताइए। 15 का जो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग को कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख कोयला क्षेत्र स्थित है, बताइए। 16 का क्या आंसर होगा, फटाफट से आंसर होना चाहिए सभी का। 16 का हमारा जो है झारखंड, क्या होगा आंसर ऑप्शन बी, बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 17 पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन जो है सही युग्म है, क्या पंजाब का चंडीगढ़ है, हरियाणा का चंडीगढ़, इनमें से सभी, या फिर चंडीगढ़ चंडीगढ़, बताओ फटाफट से कौन सा सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सभी का आंसर चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट आंसर चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन कराए निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है, इनमें से कौन औद्योगिक नगर है, क्या जमशेदपुर है, शिमला है, वाराणसी है, या भोपाल है। सभी को आंसर है जमशेदपुर, सबको पता है टाटा टिस्को जहाँ पे जमशेदपुर में है ना। ठीक है, तो जमशेदपुर क्या है, एक औद्योगिक नगर है। क्या आप लोगों ने ऑप्शन नहीं बता रखा है, बिल्कुल जिसका भाई ऑप्शन आया है बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। हम तो बिहार से हैं। चलो सानिया आगे बढ़ते हैं, सब कोई लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे आप लोग जुड़े हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सभी तक एग्जाम से पहले पहुंचना चाहिए हर एक स्टूडेंट तक। व्यापार संबंध हो, व्यापार का संबंध किससे हो जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कि आउट करते हैं, बहुत से बच्चों को इसका हेल्प मिल गई है, बहुत से बच्चे नहीं मिले, तो चाहिए कि सभी को मिल जाए। क्या चलो व्यापार का संबंध बोलेंगे सर, व्यापार जो द्वितीय क्रियाकलाप हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्या आप लोगों ने ऑप्शन सी बता रखा है 19 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल सभी का ऑप्शन सी आना चाहिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आगे पूछ रखा है हम लोग को, किन दो देशों में किन दो देशों के विद्वानों ने मानव विकास सूचांक का विकास किया था, बताओ। 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर कीजिएगा, फटाफट से आंसर करना चाहिए जल्दी से। चलो जी, वेरी गुड वेरी गुड। 20 का जो ऑप्शन हमारा डी होगा भारत और पाकिस्तान, क्या जाएगा आंसर ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान। हम लोग को विश्व के प्रमुख जो समुद्री पत्तन किस प्रकार के हैं, तो विश्व के प्रमुख पत्तन सबको पता होना चाहिए, विस्तृत पत्तन क्या है, विस्तृत पत्तन है। क्या आप लोगों ने ऑप्शन नहीं बता रखा है, बिल्कुल सभी का ऑप्शन नहीं आना चाहिए। आगे देखिएगा कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, एनएच, सबसे नेशनल हाईवे कौन सा है, तो पहले NH7 था, बट अभी जो है NH44 बन गया। क्या आप लोगों ने ऑप्शन नहीं बता रखा है, बिल्कुल सभी का ऑप्शन नहीं आना चाहिए, बहुत ही शानदार। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग को, निम्नलिखित में से नगरों में से, देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज होने वाली बात है, निम्नलिखित में से नगरों में से कौन नदी तट पर स्थित है, बट यहाँ पे इसको नदी तट पर स्थित नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पूछ दिया है, तो आप देखो यहाँ पे फंस गए होगे आप लोग। निम्न में से कौन नदी तट पर स्थित है, देखो पटना की बात करें तो ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है कि नहीं है। और कोलकाता की बात करें तो ये भी आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और श्रीनगर भी एक कौन सी नदी किनारे, ये भी नदी के स्थित है, बट मंसूरी जो है ये किसी नदी किनारे स्थित नहीं है। बट यहाँ पे क्वेश्चन इसको पूछना चाहिए था, निम्नलिखित में से कौन नदी तट पर स्थित है, यहाँ पे नहीं होगा, स्थित नहीं है बोलेगा, तब हमारा जो है मंसूरी करेक्ट आंसर होगा, मंसूरी ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में स्किप कर लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर वैसे डी जगह यहाँ पे नहीं रहेगा तब। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग
24 कह रहा है कि नर्मदा बेसिन जो है वो किन दो नदी बेसिनों के बीच अवस्थित है? गंगा तापी होगा, गंगा कृष्ण होगा, या फिर पेन्ना एवं कावेरी, या फिर सिंधु और साबरमती साबरदी? बताओ फटाफट से। 24 का नंबर आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। बोलो सर माही और तापी, ठीक है। ऑप्शन सभी का सी जाना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग को मैग्नीज जो है निक्षेप पाया जाता है, मैग्नीज निक्षेप पाया जाता है कहाँ पे? धारवाड़ क्रम में, या फिर गोंडवाना क्रम में, इनमें से कोई नहीं, या फिर विध्वंस क्रम में? बताइए, विध्यन क्रम में। बताइए 25 का क्या आंसर होगा? बोले आंसर हमारा गोंडवाना क्रम में, ठीक है। क्या आप लोगों ने ऑप्शन बी बता रखा है? बिल्कुल सभी का ऑप्शन बी आना चाहिए। बहुत ही शानदार, वेरी गुड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन का आप लोग को क्या है, कोरबा खनन क्षेत्र जो अवस्थित है वो कहाँ पे है? कोरबा खनन क्षेत्र, जल्दी से आंसर कीजिए। कोरबा की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। सभी कोई ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन तो क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है हम लोग को। क्या कह रहा है? कह रहा है कि नुमालीगढ़ का जो संबंध है वो किससे है? क्या कोयला से होगा, मैग्नीज से होगा, अभ्रक से होगा, या पेट्रोलियम से होगा? बताइए 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग क्या आंसर कीजिए जल्दी से। भी आंसर आना चाहिए। बहुत ही शानदार, लाजवाब, वेरी गुड। जितने बच्चे जुड़े हैं आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। सब कोई लाइक करने के लिए बोलना नहीं पड़ना चाहिए मुझे, लाइक कर दो सब कोई। नुमालीगढ़ का संबंध जो है किससे हो जाएगा? बोलोगे सर ऑप्शन यहाँ पे सी जगह हमारा पेट्रोलियम से। किससे? पेट्रोलियम से। बिल्कुल सभी कोई ऑप्शन सी करेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? अच्छा, परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है पूछ रखा है। महाराष्ट्र में है तारापुर, गुजरात में भी है, पश्चिम बंगाल में नहीं होगा, राजस्थान में भी है, राजस्थान में कोटा में, कौन सा नाम है अभी याद नहीं आ रहा, और गुजरात में भी है, ठीक है। बाकी महाराष्ट्र में तारापुर में है, और ये पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो बोले ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रखा हम लोग को। क्या है कि गुरु गुरु हिसानी प्रसिद्ध है, क्या है? क्या है? गुरु हिसानी प्रसिद्ध है, बताओ क्या होगा? लौह इसके लिए, तांबा के लिए, या फिर कोयला के लिए, या फिर अभ्रक के लिए? बताओ तो 29 का आप लोग क्या आंसर कीजिएगा। तो बिल्कुल सभी का आंसर होना चाहिए। ये हो जाएगा हमारा लौह एस्क के लिए। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रखा हम लोग को, हाथी दांत उद्योग संबंधित किस चीज से? बताओ क्वेश्चन नंबर 30 का क्या आंसर होगा? फटाफट से भी आंसर आना चाहिए, जल्दी से, तेजी से। हाथी दांत उद्योग की बात करें से ये पशु से हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। काफी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 31 को देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित है? क्या वो कटबड़ी होगा, या फिर वैंकूवर होगा, या फिर विनीपेग होगा, या फिर क्यूबेक होगा? क्या दिख नहीं रहा मुझे? विनीपेग ही है ना? हाँ। चलो बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या होगा? फटाफट से 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे बैंकपुर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। बैंकपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग को, निम्नलिखित में से कौन एक एक जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इनमें से कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है? 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट से बताइए 32 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर करेंगे? तो बोलेंगे सर ऑप्शन यहाँ पे दीजिएगा भवन, जो कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। लोग बनाते हैं, भूमि प्राकृतिक है, जल प्राकृतिक, खनिज प्राकृतिक है, ठीक है। क्या हम लोग को लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन? देखो लौह अयस्क जो वो किस प्रकार का संसाधन सबको पता होगा। लौह अयस्क एक प्राकृतिक संसाधन है, और प्राकृतिक में ये जो खत्म होने वाले संसाधन है, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। तो जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी उसको हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्या आप लोगों ने ऑप्शन डी बता रखा है? मैंने लाइव क्लास में सारे क्वेश्चन आप लोगों को कवर करवा रखा है पहले पहले ही, ठीक है। बस सेम टू सेम उसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% जो है एग्जाम बूस्टर जो कोर्स है 250 वाला कोर्स, उसमें जो है बिल्कुल आप लोग अगर 250 वाला एग्जाम बूस्टर कोर्स लिए हैं, बिल्कुल पूरा 100 का क्वेश्चन 100% उसी से आया होगा, और फाइनल एग्जाम में भी वही 100% आपका एग्जाम बूस्टर कोर्स से ही आएगा। मात्र 250 रुपये, 250 में आपको ऑल सब्जेक्ट के जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जा रहा है, और सिर्फ ये एग्जाम पर्पज के लिए बनाया गया था, मार्क्स पर्पज के लिए। इसमें जो हम लोग ने एक एक सब्जेक्ट का 500 ऑब्जेक्टिव दिया है, और लगभग कितना 500 ऑब्जेक्ट और 150 सब्जेक्ट क्वेश्चन दिए, बिल्कुल उसी से इसमें आया, और उसी से आपको फाइनल एग्जाम में आएगा। तो जो भी नहीं लिए हैं तो आप लोग जो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8210775306। ये नंबर पे आप लोग कॉल करके एग्जाम बूस्टर जो है कोर्स ले लीजिए। 250 में आपको सारा बिल्कुल आप लोग को जो मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 34 की बात कर रहे थे हम लोग। 34 में क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन सभी का आंसर आना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा 121 करोड़, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगी। आगे देखते क्वेश्चन पूछेगा हम लोग को, निम्नलिखित राज्यों में किसका जनसंख्या हिंदू सर्वाधिक है? सबको पता होगा, ये भी क्वेश्चन में बता रखा है कि सबसे पहले जो था, इससे पहले
वो बंगाल का था, बट अभी बात करें तो ये बिहार का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बिल्कुल सभी का राइट आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सही कर्म है, तो सही कर्म की बात करें तो वो देखो यहाँ पे चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी बिल्कुल है, चेन्नई भारत का पत्तन है बिल्कुल है, चेन्नई तटीय नगर बिल्कुल, इनमें सभी हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है, तो चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित नहीं पूछ रखा है, ध्यान से देखना है आप लोग को। क्या आंसर होगा, क्या आंसर संसाधन होगा, सूचना अधिकार क्रिया होगा, या फिर मौद्रिक बैंकिंग होगा, या फिर सॉफ्टवेयर सेवा होगा। बताइए 37 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर कीजिएगा, 33 का आंसर आना चाहिए सर, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल। मौद्रिक जो है बैंकिंग, ये हमारा जो चतुर्थ से नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहा हूं हम लोग, क्या कि पनामा नहर के लिए, पनामा नहर के निर्माण के बाद सर्वाधिक लाभ जो है किस देश को प्राप्त हुआ, क्या वो भारत था, नेपाल था, या फिर सूडान था, संयुक्त राज्य अमेरिका था। बताइए 38 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बोल सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे देखते क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को, कह रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ था, बताओ। 39 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर कीजिएगा, फटाफट से सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 39 का क्या आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल 2007। क्या आप लोगों ने ऑप्शन डी बता रखा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को, कह रहा है कि किस देश का, प्रदेश का आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है, किसी देश का जो आर्थिक विकास जो वो किस चीजों पर निर्भर करता है, क्या संसाधन पर करता है, जल के अभाव पर, जलवायु पर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 40 का फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए, तो सर ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा संसाधन पर, किस पर, संसाधन पर, बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरिके बराज का संबंध किससे है, हरिके ब्राज का संबंध किससे है, सोन नहर से, सरहिंद नहर से, इंदिरा गांधी नहर से, इनमें से सभी। 41 नंबर क्वेश्चन बोले सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर से। क्या आप लोगों ने ऑप्शन बी बता रखा है, जितने बच्चे ऑप्शन बता रखे हैं बिल्कुल आपका आंसर सही जगह। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रखा हम लोग को, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, उसकी इकाई का नाम क्या है, बताओ तो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 42 का आप लोग क्या आंसर कीजिएगा। ध्वनि प्रदूषण के लिए हम लोग डेसीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसकी इकाई का नाम क्या होता है, डेसीमीटर। ठीक है, चलिए, और इस्तेमाल करते यंत्र का नाम डेसिबल होता है शायद में भी। चलो क्वेश्चन नंबर 43 चुका है, निम्न में से कौन जो है अम्ल वर्षा का कारण है, क्या जल प्रदूषण से अम्ल वर्षा हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। भूमि प्रदूषण से बिल्कुल नहीं हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण से बिल्कुल नहीं होगी। वायु में अवांछित जो धुआं वगैरह गैस वगैरह जो मिल जाती है, और फिर यही जो वर्षा से अभिक्रिया करके अम्ल वर्षा का निर्माण करती है, तो बोले सर वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा का निर्माण होती है, यही एक कारण है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है हम लोग को, किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवासी भारत आए थे, इनमें से कौन से भारत के पड़ोसी देश है, वहां से जो है भारत में बहुत से लोग आए बसे, बोले सर बांग्लादेश। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग को कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में पारा महाद्वीप रेल मार्ग विकसित हुई है, बताओ। 45 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर कीजिएगा, फटाफट से आंसर आना चाहिए, बिल्कुल एकदम सोच समझ के आंसर करना है। तो सर दक्षिण हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, क्या होगा, ऑप्शन डी दक्षिण। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्या पूछ रखा हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 46 पूछ रखा हम लोग को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या है कि आईटीडीपी जो है वो क्या है, आईटीडीपी क्या है। 46 नंबर क्वेश्चन फटाफट से देखिए, तो सर आईटीडीपी जो है इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड ट्रेवल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वामित्व जनजातीय विकास प्रोग्राम। ठीक है, क्या आप लोगों ने ऑप्शन ए बता रखा है, बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार, बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन ए आ रहा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है हम लोग को, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो खाद्य फसल है, बताओ फटाफट से, खाद्य फसल बताओ जल्दी से, कौन सा आंसर होगा, चुकंदर होगा, कॉफी होगा, चाय होगा, गेहूं होगा। 47 नंबर क्वेश्चन 47 का क्या आंसर होगा, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, आप लोगों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है, खाद्य फसल। बिल्कुल खाद्य फसल जो है गेहूं जगह, मैंने भी क्वेश्चन ये सारे कवर करा रखा है आप लोग को। चुकंदर, चाय, कॉफी ये शौक से लोग खाए जाते हैं, और जो लोग दिनचर्या डेली लाइफ में भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो खाद्य फसल कहलाते हैं। तो गेहूं, चावल, मक्का ये सब जो है खाद्य फसल में आ जाते हैं। क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को, निम्नलिखित कारकों में से कौन कृषि के लिए सहायक होता है, सिंचाई बिल्कुल होता है, बोले सर मानव क्षमता बिल्कुल है, परिवहन बिल्कुल, सभी ऑप्शन मानेंगे, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 48 का आप लोग का ऑप्शन डी आना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, क्या कह रहा है कि कह रहा है कि बसीन बेसिन होगा शायद, बसीन क्षेत्र से संबंधित है, बसीन ही है ना, क्या दिया हुआ है, बसीन ही है, बसीन क्षेत्र से संबंधित क्या, लोहा इसको होगा, तांबा होगा, खनिज तेल होगा, इनमें से कोई नहीं। बहुत से अच्छे सोच रहे पर दिख काइनेर होगा, क्योंकि कोई भी चीज आप लोग जूम करते देखते हो फट जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्लियर है नहीं, और ये जूम करके पूरा बोर्ड में जूम किया हुआ ना, तो और भी फट जा रहा है, इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है। फिर छोटा स्क्रीन आप लोग को क्लियर दिखता होगा थोड़ा बहुत, क्या
चलो क्वेश्चन 49 का आंसर क्या होगा बताइए फटाफट से। बिल्कुल आपका आंसर चाहिए ऑप्शन सी, यहाँ पे खनिज तेल से होगा। क्या होगा? खनिज तेल से। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन बेसिन होना चाहिए, बेसिन जो खनिज तेल से है। कर हम लोग को मणिपाल जो प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? तांबा के लिए, या घड़ी के लिए, प्रदूषण के लिए, या फिर उच्च शिक्षा के लिए? बताओ मणिपाल। 50 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर कीजिए फटाफट बताइए। तो मणिपाल जो उच्च शिक्षा के लिए, ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 का। हम लोग को ब्राजील प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? ब्राजील के बारे में पूछ रखा है। ब्राजील में से कॉफी के लिए होगा क्या? कपास के लिए, फूल के लिए, दाल के नहीं, कॉफी के लिए हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या आप लोगों ने 51 का ऑप्शन बता रखा है? बिल्कुल भी का ऑप्शन नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का। हम लोग को औद्योगिकरण जो है उत्तरदायी है वो किस चीज के लिए? क्वेश्चन 52 पूछ रखा है, औद्योगिकरण जो उत्तरदायी है वो किस चीज के लिए? फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से तेजी से सभी का आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 का क्या आंसर होगा? वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सभी का आंसर चाहिए सर। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 53 पूछ रखा हम लोग को, निम्नलिखित में से कौन जो है कुटीर उद्योग का उदाहरण है? बताओ, क्या ये हथकरघा होगा, या फिर लौह इस्पात उद्योग का, चीनी होगा, सूती वस्त्र उद्योग का? तो हथकरघा हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्या आप लोगों ने ऑप्शन बता रखा है 53 नंबर क्वेश्चन का? 53 का ऑप्शन ए डिफिनेट का करेक्ट आंसर चाहिए। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 54 पूछ रखा हम लोग को, निम्नलिखित में से कौन जो है कर्नाटक में अवस्थित है? बताओ कर्नाटक में कौन अवस्थित है, बताइए फटाफट से। शिवालिक पहाड़ी होगा, शिवालय पहाड़ी होगा, या फिर शिवालिक नहीं होगा? बाबा बुदन पहाड़ी जो कर्नाटक में है, ये एक लौह अयस्क है, यहाँ पे सबसे अधिक लोहा प्राप्त होते हैं। क्या आप लोगों ने ऑप्शन भी बता रखा है? बिल्कुल सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, मेरा नाम लीजिए, कौन है? SMG स्टडी। चलो जी, SMG स्टडी बिल्कुल नाम ले लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन नगर सबसे उत्तर में अवस्थित होता है? फटाफट से 55 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर कीजिएगा फटाफट से जल्दी से। जितने ही बच्चे जुड़े हैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग मेहरबानी करके लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते, पता नहीं क्यों जो करते हैं हम लोग। लाइक करने में क्या है जी, लाइक कर दो। निम्नलिखित में से कौन नगर जो सबसे उत्तर में अवस्थित है? सबसे उत्तर की बात करें तो ये लुधियाना हो जाएगा, ऑप्शन डी। बताओ तो 55 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या मार रखे हो? 55 का ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, निम्नलिखित नदियों में से कौन दक्षिण भारत में है? तो दक्षिण भारत की बात कीजिए, 56 नंबर क्वेश्चन फटाफट से, ये हो जाएगा हमारा गोदावरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन आगे देखिएगा, हम लोग को कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका संबंध जल संरक्षण से? बताओ जल संरक्षण से किसका संबंध है? 57 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष स्क्रीन पे सर। हमारा जो आंसर होगा नीरू मीरू, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन करा हम लोग की रोलगंज जो है सिद्धि है गांव किस राज्य में अवस्थित होता है? ये फटाफट से 58 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर, फटाफट बताइए। रोलगंज सिद्धि गांव, हाँ, किस राज्य में स्थित है? जल्दी से फटाफट से आंसर करेंगे तेजी से। सर 58 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग को कह रहा है कि कोलार जो है वो कोलार प्रसिद्ध है वो किस चीज के लिए? कोयला के लिए, सोना के लिए, तांबा के लिए, या फिर लौह अयस्क के लिए? 59 नंबर क्वेश्चन फटाफट से आंसर कीजिए। बोले सर 59 का क्या आंसर हो जाएगा? बोले सर ऑप्शन यहाँ पे भी जगह सोना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोना के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को, वर्ष 2011 में भारत में जो है लिंग अनुपात जो था वो कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंग अनुपात आपको पूछ रखा है, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 60। बोलो सर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बिल्कुल ए जगह 943 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष, यानी 1000 में 943 जो है स्त्रियां थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कहा कि लेटेक्स जो है किस वृक्ष में के दूध से बनता है? लेटेक्स जो है वो कौन से वृक्ष के दूध से बनता है? पीपल, रबर, या फिर खजूर, या फिर तार? 61 नंबर क्वेश्चन फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। मतलब 61 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? वो रबर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को क्या कह रहा है कि किसमिस जो है वो इसका मुख्य जो है स्रोत क्या है? किसमिस किस चीजों से बनता है? सबको पता हो गया, अंगूर को सिखा के जो हम किसमिस का निर्माण करते हैं। क्या आप लोगों ने ऑप्शन ही बता रखा है? बिल्कुल ये आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन जो है मानसिक जो है श्रम नहीं करते हैं? बताओ यहाँ पे निम्नलिखित में कौन मानसिक श्रम नहीं करते हैं? धोबी होगा, या फिर अध्यापक होगा, चिकित्सा होगा, या फिर संगीतकार होगा? बताइए। 63 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, धोबी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, क्वेश्चन कराया निम्नलिखित में से किस मासिक श्रम का मतलब मंथली जो काम वर्क वही वही होगा ना। हाँ, चिकित्सा वगैरह ये लोग जो है मानसिक पे कोई भी काम करते हैं। धोबी का क्या होता है? कपड़ा पे जितना दोगे 1-2 पीस उसी हिसाब से। खैर हम लोग को क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में रेल मार्ग नहीं? बताओ। 64 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करेंगे? 64 का मतलब ऑप्शन दीजिएगा कुवैत। ठीक है, क्या आप लोगों ने ऑप्शन भी बता रखा है? बिल्कुल आपका आंसर आना चाहिए। खैर हम लोगों की केंद्र
केंद्र मुख्य लौह अयस्क खान जो है का संबंध वो किस राज्य से है। चलो जितने बच्चे जुड़े हैं बस आप लोगों से मेहरबानी करके रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने बच्चे सभी तक पहुंचना चाहिए, एग्जाम से पहले सब बच्चे तक पहुंच जाना चाहिए। लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। केंद्र मुख्य लौह अयस्क खान का संबंध किस राज्य से है? बोलोगे सर 65 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे कह रहा है हम लोग को क्या कह रहा है कि सिंगरेणी का संबंध जो है किस खनिज से है? सिंगरेणी सबको पता होगा क्या होगा? यूरेनियम होगा, मैग्नीज होगा, हीरा होगा या कोयला होगा? बताइए 66 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर कीजिएगा? मतलब ऑप्शन ए जगह कोयला। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, निम्नलिखित में से कौन जो है चावल, निम्नलिखित में से कौन चावल संबंधित बताओ फटाफट से। चावल से बासमती, बिल्कुल बासमती एक चावल का किस्म है। क्या आप लोगों ने ऑप्शन बी बता रखा है? बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन बी आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने का दामोदर नदी जल आपूर्ति नहीं की जाती है? इनमें से कौन से इस्पात कारखाना है जिसमें दामोदर नदी का जल उपयोग में नहीं आती है? क्या वो कुल्टी होगा, दुर्गापुर होगा, बोकारो होगा, जमशेदपुर? बताइए 68 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर कीजिएगा? फटाफट से आंसर चाहिए। सब बोलो सर जमशेदपुर। क्या आप लोगों ने ऑप्शन सी बता रखा है? ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ऑप्शन सी करना है। क्वेश्चन 69 को देखिए, कह रहा है कि दूरदर्शन सोना जो है दूरदर्शन है ना, दूरदर्शन सेना जो है कब प्रारंभ की गई थी? बताइए फटाफट से इसको। अच्छा सेना नहीं, वो सेवा होना चाहिए मेरे ख्याल से। दूरदर्शन सेवा जो है कब प्रारंभ की गई थी? बताइए 69 का आप लोग क्या आंसर कीजिएगा? सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे कीजिएगा 1959। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, बिहार में गंगा नदी के प्रवाह की, गंगा नदी की प्रवाह जो है दिशा किधर है? पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूरब की ओर? बताइए 70 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करेंगे? सर ऑप्शन सी होगा हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर। क्या आप लोगों ने ऑप्शन यहाँ पे सी बता रखा है? जितने बच्चे ऑप्शन सी बताए हैं बिल्कुल आपका डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो है 70 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। बस जितने बच्चे जुड़े हैं आप लोग फटाफट से एक बार लाइक कर दो जल्दी से। अब हम लोग लेके आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग का डिमांड था कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी कराया जाए, तो बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। अब लेकर के आ रहे हैं आप लोग के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, लाइक कर दो जितने बच्चे आप लोग जुड़े हैं। ठीक है, लाइक कर देंगे फटाफट से। एंड ये अरे ये हाँ, ये रहा हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। चलो जी आ गया, वैसे है विजिबल थोड़ा नहीं है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में करना क्या है आप लोगों को, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, और आप लोग के लिए एक होमवर्क है कि इसको लेना है, उतारना है या स्क्रीनशॉट लेना है, और लेकर के आप लोग को खुद से जो है इसका आंसर बनाना है। क्योंकि आंसर सब्जेक्टिव का सबका अपना अपना अंदाज हो सकता है, तो इसलिए आप लोग इसको रिसर्च करेंगे, आपको याद भी होगा। कोई भी चीज को रिसर्च करेंगे ना, खोजबीन करेंगे, तो आपको याद होगा उस चीज को। ठीक है, तो ये चीज आप लोग गलत में नहीं रहना, कोई भी बना बनाया चीज लेंगे तो वो याद हो जाएगा, वो याद नहीं होगा। कभी भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है आप लोग उसको रिसर्च करिए, उसको खोज करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा आप लोग को, झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या किस जाति की, जनजाति की है? बताना है आप लोग को। झारखंड में जो है सर्वाधिक जनसंख्या जो है किस जाति की, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद है आपको रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है? इसके बारे में रुको और जाओ आप लोग सबको नोट करिए और इसके बारे में रिसर्च करिए, बिल्कुल आपकी तैयारी अच्छी लेवल हो जाएगी। रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है? उसके बाद है आपका क्या है 3 नंबर क्वेश्चन, उत्प्रवास क्या है? चलो उत्प्रवास क्या है। एंड कोई क्वेश्चन कराया कि किस बीमारी से जो है अफ्रीका एवं एशिया में मृत्यु दर बढ़ती जा रही है या फिर बढ़ा दी है? बताओ किस बीमारी के कारण। ठीक है, ये लिखना है आप लोग को। डॉक्टर महबूबुल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस विषय से जुड़े हैं? हाँ भैया ना, किस विषय से जुड़े हैं? बिल्कुल। चलो सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लेंगे। उसके बाद 6 क्वेश्चन है आप लोग का कि सशक्तिकरण जो है वो क्या है। उसके बाद है आपका जंतु प्रवास से आप क्या समझते हैं? भाई है ना, जंतु प्रवास ही है ना, नहीं ऋतु प्रवास है। ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं? चलो आगे है, अंगूर की कृषि जो है वो किस प्रदेश की जो है विशेषता है? अंगूर की कृषि किस देश की विशेषता है? खनन क्रिया जो है कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन 9 है, खनन जो है क्रिया कितने प्रकार की होती है? सारा सब्जेक्ट आपको दिखा देना है, बिल्कुल आप लोग सारे को स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए पहले एक बार यहाँ से, और फिर मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। कह रहा है कि प्रकीर्ण बस्ती जो है क्या है? ठीक है, भारत के 4 मुख्य भाषा परिवारों का उल्लेख कीजिए, बिल्कुल पता होना चाहिए आप लोगों को। जीवन प्रतिज्ञा भरने के लिए जीवन क्या है, जीवन प्रत्याशा बढ़ाने के लिए किन्हीं 2 कारणों के उल्लेख करें। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहे हैं आप लोगों को किला नगर के कोई 2 उदाहरण बताएं, है ना, किला नगर के कोई 2 उदाहरण बताएं। कह रहे हैं आप लोगों को कृषि गहनता को परिभाषित कीजिए और कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों में अंतर कीजिए। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन कह रहा है कोयला के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए, बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए क्वेश्चन। चीनी उद्योग
उत्तर भारत में दक्षिण भारत में स्थानांतरित होने के किन्हीं 4 कारणों को लिखिए। कह रहा है हम लोग को आगे की योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, इसके बारे में लिखना है। संचार के व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक माध्यमों संसाधनों के 2 उदाहरण दीजिए। भारत से निर्यात होने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखे। बिल्कुल आपको पता होगा भारत से जो निर्यात हो रही है। चलो, निर्यात का मतलब भेजना और आयात का मतलब लाना। तो भारत से क्या क्या चीजें जो भेजी जा रही है, सबको एक बार लाइक कर दो। कह रहा है कि उद्योग की अवस्थिति का प्रभाव करने वाले कारणों का वर्णन कीजिए। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व का वर्णन कीजिए। बिल्कुल पता होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 देशों के बीच जो किया थी उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसके महत्व का वर्णन करना है। उसके बाद शुष्क कृषि एवं आर्द्र कृषि के क्या अंतर है, इसके बारे में लिखना है। भारत में नगरों की समस्या का उल्लेख कीजिए। रोपण कृषि की किन्हीं जो है 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय जो है अर्थव्यवस्था में सड़क परिवहन के महत्व का वर्णन करिए। ठीक है, तो हम लोग का जो टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग कवर करा दिए, बाकी इसका पीडीएफ आप लोग को लेना है तो बोर्ड परीक्षा वेबसाइट या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। गूगल पे लिखेगा बोर्ड परीक्षा वेबसाइट, PARIKSHA बोर्ड परीक्षा वेबसाइट, आप लोग को गूगल पे सर्च करना है बोर्ड परीक्षा वेबसाइट। ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह स्पेलिंग लिखना है बोर्ड परीक्षा वेबसाइट और वहां जाकर के आप लोग कंप्लीट पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कैसा क्लास लगा, बिल्कुल मजा आया है। आप लोग को लाइक कर दीजिए, जितने बच्चे आप लोग लाइक नहीं किए। ठीक है, लाइक कर देंगे और आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का और बोर्ड परीक्षा वेबसाइट का क्वेश्चन पेपर का मैं लिंक दे रखा हूं, आप लोग जाकर के जरूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देना, इस क्लास को सभी तक जो है पहुंच जाना चाहिए एग्जाम से पहले, सब कोई इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, चलिए तो क्लास को हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्क्रीन पे आप लोग को नंबर दिख रही होगी, जो भी आप लोग एग्जाम बूस्टर कोर्स नहीं लिए बिल्कुल आप लोग ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम बूस्टर कोर्स से 100% क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में मैच करेंगे। मैं 100% गारंटी देता हूं, क्योंकि ये जो अभी सेंटर जो एग्जाम हुआ बिल्कुल 100% क्वेश्चन उसी से आया हुआ है और आगे जो आएगा एग्जाम फाइनल एग्जाम उसी से आएगा। मात्र 250 में आपको ऑल सब्जेक्ट की कंप्लीट मिल जा रही है, सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए बनाया गया एग्जाम बूस्टर कोर्स। तो आप लोग जल्द से जल्द जो कांटेक्ट कर लीजिए नंबर पे दिए गए नंबर पे और आप लोग परचेज कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये तो क्लास को हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।